ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। डेडलाइन से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी खोलने के लिए सहमत है और इजराइल ने भी अपनी सहमति जताई। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी ट्वीट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की अपील के बाद लिया है। उन्होंने कहा कि हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है। दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए जरूरी होंगे। इधर ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि आगे की बातचीत 11 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। ईरान ने 2 हफ्ते के लिए हॉर्मूज खोलने की जानकारी दी और अपने नागरिकों से कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और जीत का जश्न पूरी ताकत से जारी रखें। ट्रंप ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजा पटेल, हमारे सहयोगी इस खबर पर। राजा, दुनिया के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि यूएस और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया है और दोनों देशों की तरफ से इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट की गई हैं। अब इस पूरे मामले को कैसे समझें राजा? दोनों की तरफ से कहा गया है, ईरान और अमेरिका की पाकिस्तान की मदाखलत के बाद, पाकिस्तान की अपील के बाद दोनों ने यह फैसला किया है। हालांकि ये सीज फायर 2 हफ्ते के लिए ही हुआ है, लेकिन क्या राजा इसको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस तरह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान का नाम लेकर अपनी इज्जत कुछ हद तक बचाई है ट्रंप ने और इस तरह से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया? और बिल्कुल देखिए, बेहद राहत की एक खबर है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि 2 हफ्तों के लिए सीज फायर किया गया है। अमेरिका की बात करें, ईरान की बात करें, और जिस तरीके से लगातार 40 दिनों तक युद्ध देखने को मिला, उसके बाद अब 2 हफ्तों तक सीज फायर रहेगा। ऐसे में चाहे ईरान की हम बात करें, ईरान की तरफ से भी हमले नहीं किए जाएंगे और अमेरिका की तरफ से भी अब हमले नहीं किए जाएंगे। पर 10 जो मांग है, उन मांगों को लेकर भी यहाँ पर सहमति बनी है। सबसे बड़ी बात की हर्मुज जो है, जहां से तमाम जहाज तेल के गुजरते हैं, वहां पर जो है अब उसको खोल दिया गया है। सभी देशों में अब आसानी से तेल जाएगा। सबसे बड़ी बात की जो भी जहाज वहां से गुजरेगा, ईरान की तरफ से कहा गया है, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि 20 लाख डॉलर के करीब जो है उनको देना होगा, जब ही ये जहाज वहां से गुजर पाएगा। तो तमाम जो अलग अलग शर्तें हैं, उन शर्तों को अब जो है ईरान मान चुका है। वैसे में पर जिस तरीके से अमेरिका की बात करें, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है, क्योंकि समझौते को लेकर, सीज फायर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से एक कदम उठाया गया था, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। पर अमेरिका के साथ साथ ईरान की बात करें, ईरान में जश्न का माहौल है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान इस युद्ध को जीत रहा था और पिछले 1 हफ्ते से करीबन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है लगातार ईरान के आगे गिड़गिड़ा रहे थे कि इस युद्ध को रोका जाए, सीज फायर किया जाए, और उसको लेकर अब सहमति बन चुकी है। अब अगली जो बैठक है, अगली जो मीटिंग है, 10 तारीख को इस्लामाबाद में होगी। इस सभी समझौते के पीछे, इन सभी युद्ध विराम के पीछे पाकिस्तान लगातार पैरवी कर रहा है। अब आगे किस तरीके की स्थिति होती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हो चुका है। दोनों जो देश हैं वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं और युद्ध विराम पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। जी राजा, हमने देखा कि कल यानी मंगलवार शाम तक की डेडलाइन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई थी और ठीक उस डेडलाइन के खत्म होने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान का हवाला देते हुए, शहबाज शरीफ का हवाला देते हुए सीज फायर के लिए सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया। उधर ईरान से भी पोस्ट हुआ अब्बास अरागची की तरफ से राजा कि अब आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में ही होंगी और पाकिस्तान की अपील पर यह सीज फायर का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान का रोल अचानक से नमूदार हो गया इस सीज फायर के बीच में राजा। 2 हफ्ते के लिए ही सही, लेकिन दोनों की तरफ से कहा गया है कि आगे की बातचीत भी वहीं से होंगी। तो सीज फायर के लिए राजा कौन से सबसे मजबूत फैक्टर ने काम किया है, आप क्या कहते हैं?
और बिल्कुल देखिए जिस तरीके से सीज फायर की बात निकल कर सामने आई और उसके बाद जिस तरीके से सबसे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, ट्विटर पे पोस्ट किया गया और सीज फायर का ऐलान किया गया। उसके बाद उस ट्वीट में जिक्र भी किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका धन्यवाद किया है कि इस पहल के पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। उसके बाद तुरंत बाद ईरान की तरफ से भी ट्वीट आता है और वो भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। अब ऐसे में दोनों देशों के समझौते की बात करें, युद्ध विराम की बात करें, तो पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अहम कड़ी पाकिस्तान है और आगे भी जो बातचीत का जरिया है वो पाकिस्तान रहेगा, यानी कि इस्लामाबाद में 10 तारीख को दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो बैठक करेंगे और युद्ध को लेकर जानकारी भी साझा करेंगे कि आगे की क्या स्थिति 2 हफ्तों के बीच जो है वो रहने वाली है। फिलहाल जो हमूज है, जहां से तमाम जो जहाज जाते हैं कच्चे तेल के, और वहां पर फिलहाल की जो स्थिति है, जानकारी यही है कि उसको पूरी तरीके से खोल दिया गया है। अब सभी देशों में जो कच्चे तेल की सप्लाई बाधित थी और काफी ज्यादा दिक्कतें अलग अलग देशों में देखने को मिल रही थी, वो अब सुचारू रूप से चालू हो गया है और इसको लेकर ही तमाम जो अलग अलग शर्तें हैं, करीबन 10 जो शर्तें हैं वो रखी गई थी और वो अब पूरी तरीके से मान ली गई है और आगे की जो बातचीत है वो 10 तारीख को इस्लामाबाद में देखने को मिलेगी। ठीक है राजा, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े मेरे साथ।